चलिए, ये लाइट ऑन कैसे हो गया? बंद हो गया। पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या देख लिए थे? तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एनिमोफिली और हाइड्रोफिली, दो चीज पढ़ चुके थे। तीसरा आज पढ़ेंगे, उसके बाद क्या कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट उसको भी पढ़ेंगे, पॉइंट खत्म। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं एंटेमोफिली, कीट परागन। हो गया? कैसे नहीं दिख रहा? लिखे? इसको फिक्स कर दिया जाएगा चिन्ह देकर, ताकि क्या चेंज नहीं हो बार बार। नहीं आ रहा? थोड़ा सा पीछे कर देते। हो गया? साफ साफ फोटो की बात नहीं है। हो गया। परागन का भाषा देखो क्या क्या होता है। जब परागकोश से पराग निकल के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? पोलिनेशन। ठीक है। लेकिन अगर उसी जगह अगर बात किया जाएगा क्या चीज का, वायु परागन, जल परागन, कीट परागन या पक्षी परागन, चमगादड़ परागन, ठीक है, सर्प परागन, जंतु परागन, तो सभी की भाषा इसी प्रकार होगा। ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास में क्या देखने वाले हैं? कीट परागन। और कीट के अंतर्गत क्या क्या आता है तो याद रखिएगा, इसके अंतर्गत जैसे मधुमक्खी, मक्खी, उसके बाद चींटी, इसके अलावा बर मतलब बरर, ये भी क्या छोटा सा कीट होता है। इसके अलावा और इसमें क्या हो गया? फतिंगा, ठीक है। उसके बाद बीटल। बीटल जो होता है ये छोटा सा कीड़ा होता है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने वाले भी है। ठीक है। जैसे कि मिर्च होता है, एक होता है जंगली मिर्च। वो जंगली मिर्च के ऊपर देखिएगा लाल लाल छोटा छोटा सा कीड़ा आता है। ठीक है। वो हो गया बीटल। आपको दिखाएंगे भी, क्या किताब में भी या दिखा भी देंगे इससे करके। ठीक है। यहाँ संभव नहीं, डिजिटल बोर्ड है नहीं कि चलो ये देखो ऐसा है ये। ठीक है। ये इसमें अब रिकॉर्ड हो रहा है तो इसमें संभव नहीं है दिखाना। तो अब सुनो, कीट परागन। जब परागन की क्रिया किसके द्वारा होगा? कीट के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? कीट के द्वारा होगा। तो परागन क्या कहलाएगा? कीट परागन। अब रहा किसी जगह भाषा बदलेगा। कीट के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मधुमक्खी, मक्खी, चींटी, बरर, फतिंगा, बीटल, सलब, ये सभी जो है क्या है? इसके अंतर्गत आता है, कीट के अंतर्गत। अधिकांश जो कीट परागन किसके द्वारा होता है? मधुमक्खी के द्वारा। हो सकता है कीट परागन का नाम बदल देगा, क्या दे देगा? मधुमक्खी। मधुमक्खी परागन। तो कहिएगा सर आप पढ़ा है कीट परागन और हमको पूछ दिया मधुमक्खी परागन, तो इसका मतलब क्या है? आंसर क्या देंगे? कुछ नहीं, बस कीट की जगह क्या नाम बदल देंगे मधुमक्खी, या सब कुछ सेम ही लिख देंगे। इसका अनुकूलन भी सेम ही होगा, समझ रहे हैं ना? उदाहरण भी सेम ही होगा, बस नाम बदल दिया, समझ रहे हैं ना? ये चीज तो परागन क्रिया इसके द्वारा होगी। अब रहा क्या चीज कि इसका अनुकूलन कैसा होगा? जैसे वायु परागन अनुकूलन लिखाए थे। जल परागन के लिए अनुकूलन कैसा
जल परागित पुष्प कैसा होता है, वायु परागित पुष्प कैसा होता है, परागकण कैसा होता है, उसमें मकरंद स्रावित होता है कि नहीं, सुगंध युक्त होता है कि नहीं, इस सब के बारे में पढ़े थे। उसी तरह आज इसके भी बारे में पढ़ेंगे। कीट परागित पुष्प में अनुकूलन। ठीक है, अब देखिए पहला क्या हो गया, जब कीट के द्वारा होगा, मधुमक्खी के द्वारा होगा या किसी भी कीड़े मकोड़े के द्वारा होगा, तो पुष्प कैसा होना चाहिए, तो पुष्प जो होना चाहिए, फूल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रंगीन। लेकिन इससे पहले वो दोनों में क्या पढ़े थे, रंगहीन। आपका पिछले क्लास में क्या बता चुके हैं, उसी का सब उल्टा करिएगा बन जाएगा। ये होगा रंगीन। रंगीन मतलब क्या है, इसका जो पंखुड़ी होता है, ठीक है, वो किसी का लाल होगा, किसी का पीला, किसी का हरा, ठीक है, मतलब सभी भिन्न भिन्न कलर का क्या होता है, और उसी को देखकर, चमक देखकर, उसका जो विभिन्न कलर, उसकी ओर क्या मधुमक्खी या कोई भी कीड़ा आकर्षित हो जाता। ठीक है, ऐसे मानव के भी यही नेचर है, बढ़िया बढ़िया चीज देखा, देख रहा, वाह क्या लुक है, ध्यान भटक गया, लो। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, अपना अपना फोकस बिल्कुल क्या रखना चाहिए। क्या लास्ट बेंच, तुम्हारा फोकस पीछे है उसके, बहुत अच्छा, उसके पीछे हरा कलर है उसका ड्रेस, इसलिए ना एग्जाम्पल शूट किया, देखा, मतलब विभिन्न कलर होगा तो आकर्षित कीड़ा मकोड़ा हो जाता है। चलिए ध्यान दो इधर। दूसरा पॉइंट, इसका जो पुष्प जो होता है वो रंगीन के साथ साथ कैसा होता है, मकरंद स्रावित करता है। बहुत अच्छा, मकरंद मतलब नेक्टर, मतलब कि ये क्या, इसके अंदर से रस स्रावित होता है, और वो रस जो होता है ना, वो क्या होता है, कीड़ा को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या सेंट मार लिए, मतलब जो भी नहीं मेरे बगल में बैठे, मतलब वो भी आके बैठेगा, कोई मतलब नहीं है, फिर भी सूंघने के लिए बैठ जाएगा। इसका मतलब पेड़ पौधा भी सेम इसी तरह है कि कीड़ा मकोड़ा जो होगा ना, उसका रस सूंघने के लिए क्या होता है, उसकी ओर चल देता है। ठीक है, तो ये मकरंद स्रावित करता है, मतलब ये कैसा होता है, मकरंद युक्त होता है, समझे। और जब मकरंद होगा इसका मतलब उसमें क्या होगा, सुगंध भी होगा, होगा ना, अर्थात ये सुगंध युक्त होता है। युक्त मतलब उसमें होगा, ठीक है, और बोलेंगे सुगंधहीन मतलब उसमें नहीं होगा, समझे। नेक्स्ट, इसका जो परागकण होता है वो कैसा होता है, चिपचिपा होता है। कैसा होता है, चिपचिपा। अब कहिएगा सर चिपचिपा होने क्या कारण है, क्योंकि आएगा कीड़ा उसके ऊपर बैठेगा, अगर क्या चिपचिपा नहीं होगा तो आएगा तो उसके पैर में चिपकेगा ही नहीं, तो क्या परागन होगा, इसलिए क्या होगा, एक पुष्प के जो परागकोश है उससे परागकण निकलेगा, वो चिपचिपा। फिर इसका एस्टिग्मा भी चिपचिपा, मतलब एक पर बैठा, पैर में चिपक गया, फिर दूसरे या पंख में चिपक गया, फिर उड़ते उड़ते गया दोसर उसी जाति या कहीं भी चल गया, अगर एस्टिग्मा तक पहुंचा, सेम जाति है, तो क्या होगा, उसका परागकण उसमें चिपक गया। ठीक है, तो चिपक गया तो इसका मतलब क्या होगा, समान जाति होगा तो ग्रहण करेगा, परागन हो गया। तो तीसरा पॉइंट, तीसरा चौथा जो पॉइंट होता कैसा होता है, इसका परागकण एवं एस्टिग्मा कैसा होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, अब चिपचिपा में ये नहीं कि उसको चिप दिया, उतने सिंपल समझ लेना कि सर बैठल होगा उसको चिप दिया मधुमक्खी, ऐसा नहीं, वो परागकण जो है लसा युक्त होता है। ठीक है, ये चीज बचपन में देखा है या छोटा बच्चा देखता है, चलो एग्जाम्पल समझ गया तो समझ गया, समझा। उसके बाद इसका पुष्प जो होता है थोड़ा बड़ा होता है, इसका पुष्प कैसा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन
परागकण कैसा होता है? छोटा होता है, क्योंकि मान लो पैर में चिपकेगा, भारी रहेगा तो क्या चिपकेगा? वो तो गिर जाएगा। इसीलिए इसका परागकण कैसा होगा? छोटा भी होगा, हल्का भी होगा। लेकिन पुष्प जो होता है कभी कभी किसी किसी का बड़ा भी होता है। ठीक है, तो ऐसा किया जाए, लिखा जाए। लिखो, लिखिएगा। जब परागन की क्रिया, जब परागन की क्रिया जब परागन की क्रिया विभिन्न प्रकार के कीटों हो गया, विभिन्न प्रकार के कीटों, अब उसके ब्रैकेट में लिख लो, जैसे मधुमक्खी, मक्खी, चींटी, बरर, फतिंगा, बीटल, ईटीसी। क्या बिरहनी? एक और होगा, भौरा भी होगा। ईटीसी लिखे। ईटीसी के द्वारा, ईटीसी के द्वारा होती है ईटीसी के द्वारा होती है उसे एंटेमोफिली कीट परागन कहते हैं। हो गया। अब इसी जगह क्या ये चीज याद रखना है कि परागन जब मधुमक्खी के द्वारा होगा तो कहलाएगा कीट परागन, नहीं तो उसका नाम बदल हो जाएगा मधुमक्खी परागन। ठीक है, उसके बाद चींटी के द्वारा होगा तो चींटी परागन, मतलब उसका नाम आ जाता है स्पेशल। समझे? चलिए, तो ऐसा किया जाए, आगे हेडिंग लिखा जाए, कीट परागित पुष्प में अनुकूलन। तेजी में हेडिंग लिखिएगा, कीट परागित पुष्प में अनुकूलन। कीट परागित पुष्प में अनुकूलन बोर्ड पर दिख रहा है आपको? लिखे, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट हेडिंग लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसका पुष्प रंगीन इसका पुष्प रंगीन एवं थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा होता है। अब इतना पॉइंट लिखाएंगे, इसी में क्या दो को सेट कर करके लिखा देते। ठीक है, क्योंकि आपको ऑप्शन आप जो देगा है क्या एक एक नहीं बल्कि दो सेट कर देता है, उसी तरह तैयारी भी करिए। थोड़ा बड़ा होता, लिखे। दूसरा नंबर लिखिएगा, इसका पुष्प मकरंद, अभी नहीं बोले थे उसके अंदर से रस स्रावित होता है। क्लास में केवल शरीर रखने से नहीं होगा, पूरा बॉडी के एक्टिव रखो। इसका पुष्प मकरंद युक्त एवं सुगंध युक्त
मकरंद युक्त एवं सुगंध युक्त होती है, होती है, जिसके कारण, जिसके कारण लगातार उसी में लिखिएगा, जिसके कारण कीट, कीट उसकी ओर, किसकी ओर, पुष्प की ओर, उसकी ओर आकर्षित होती है। क्या होती है, आकर्षित होती है। हो गया। नेक्स्ट लिखा जाए, इसका परागकण एवं स्टिग्मा, इसका परागकण एवं स्टिग्मा इसका परागकण एवं स्टिग्मा चिपचिपा, चिपचिपा होती है। अब देखो, इस पॉइंट को हम क्या चाहते थे, इसको भी दूगो बना देते हैं, मतलब 7-8 पॉइंट बना देते, लेकिन हम ये हमको क्या किए, दो गो सेट कर करके कम कर दिए। ठीक है, चलिए। और आपको परिभाषा तब नहीं पूछता है, इसका ऑब्जेक्टिव बनाएगा, अनुकूलन से ऑब्जेक्टिव बनाएगा। कीट परागित पुष्प के अनुकूलन है, ठीक है, पुष्प रंगीन, स्टिग्मा चिपचिपा, मकरंद युक्त, इनमें से सभी। अर्थात आप पॉइंट पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन किस तरह भी बनाएगा कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह बना दे कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल देख लिया जाए, एग्जाम्पल लिखा जाए, लिखा जाए, सरसों, सरसों, गुलाब, लिखे, गुलाब, लिखे, गुलाब बोलते तो लोग खुश हो जाते हो। अच्छा, गुलाब में सुगंध, चलो बात सही है, ये नेचर है। किसी को फूल से ज्यादा प्रेम है, कांटा से नहीं है, ठीक है, लेकिन कांटा जरूरी है। कांटा चुभता है तो ज्यादा दिन तक याद रहने देता, समझा। अब फूल सूंघोगे, सर्दी होल है वो नहीं पता चलता है, ठीक है। आगे लिखा जाए, गुलाब लिखे, सूरजमुखी, हाँ सूरजमुखी, गेंदा, ठीक है, कमल, ईटीसी। अब समझ लो, जिस जिस पुष्प में सब अनुकूलन दिख रहा है, ठीक है, पुष्प रंगीन होगा, समझो उसमें क्या होगा, परागन क्रिया हो रहा, कीट द्वारा, ये हो गया। अब सुनो, यहां से एक लॉजिक है, ऐसी इस लॉजिक के बारे में हम लोग क्या आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी ये थोड़ा बता देते, जब मधुमक्खी पालन पढ़ेंगे तो उसमें भी बताएंगे, थोड़ा अभी ये बता देते, क्योंकि अभी परागन वाला बात है। हमारे बगीचा के आसपास या लहलहाते खेतों के आसपास क्या होता है, अगर मधुमक्खी पालन करने के लिए आता है तो हम लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो मधुमक्खी पालन यहाँ नहीं करने देंगे, सब उसका मधुमक्खी क्या करेगा, वो रस चूस लेगा फूल के, सब खराब हो जाएगा, फलना चलना, बहुत सारा बात, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो बोले ऐसा। आप लोग ऐसा नहीं बोलिएगा, अब हम फायदा बताते उसका, ठीक है, फायदा जानोगे तब न लगाने दोगे, समझो उससे फायदा है, नुकसान है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अभी तक आप लोग बताइए, बगीचा में लगाने दीजिएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक आप लोग नहीं जानते फायदा। चलो देखो, पहला पॉइंट ये है कि जब मधुमक्खी पालन किया जाएगा तो मधुमक्खी अपने आहार के लिए क्या होगा,
वो जाएगा बगीचा फूल पर, आम है, लीची है, कहीं भी जाएगा उस पर, या सरसों के खेत है, या कोई भी क्या खेती कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें कीट परागन हो रहा है, उसके आसपास की बात किया जाए। अब तुम मक्का के बगल में ले जाओगे तो उससे उसमें कीट जेबे नहीं करेगा। मक्का खेत में कभी देखा है मधुमक्खी जाती हुई? ठीक है, सूरजमुखी खेत में जरूर होगा। ठीक है, तो ठीक से बैठो, कैसे बैठे हो? तो उसमें क्या है, अगर कीट क्या होगा, आहार के लिए जाएगा, एक फूल पर बैठेगा, फिर दूर कर दूसरा फूल पर बैठेगा। इसका मतलब जितना बार एक दूसरे के फूल पर क्या बार बार जाएगा, तो इसका मतलब परागन क्रिया क्या होगा, उतना बार होगा। बोलो ने, अब परागन जितना होगा, बताओ नुकसान है कि लाभ है? लाभ है, क्योंकि परागन होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसके अंदर बीज बनेगा। ठीक, क्या हुआ, मतलब हर एक चीज उसमें क्या फायदा ही फायदा होता है। इसके साथ वो क्या होगा, मधुमक्खी क्या करेगा, उस रस निकाल कर अपना भोजन बनाएगा, शहद भी तैयार करेगा। ठीक है, और हमको क्या, वो जो लगाता है मधुमक्खी पालन करता, वो हमको शहद भी दे सकता है। वो बगीचा में जितना दिन रहेगा उसका पैसा भी देता है। ठीक है, इसका मतलब पौधा में क्या परागन हुआ तो उपज बढ़ गया, फायदा एक। दूसरा, उसके बाद उसमें क्या है कि हमको किराया भी दिया। तीसरा, हमको शहद भी दे दिया। बताओ कहीं भी नुकसान? हाँ, नुकसान होता है कि तू जाके मधुमक्खी छेड़ दिया, ठीक है, फिर वो तुमको उल्टा छेड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन तो होगा ही। इसीलिए बस परागन हो रहा है, मधुमक्खी पालन हो रहा है, उधर मत जाओ, क्योंकि वो जो है बहुत सारा कुछ क्या है कवर करके तब जाता है। हम लोग क्या सीधे चल गए, वाह क्या बात, मधुमक्खी पालन हो रहा है, वैसे वो आया लो बस काट लिया, काट लिया, अभी जो है पूरा आंख बंद कर दिया खिड़की, समझे? इसीलिए आपको क्या करना है, इस चीज के बारे में जानकारी हो गया, हेलमेट लगा के जाओगे उसका हेलमेट वो आता है जाली वाला, ये मोटरसाइकिल वाला हेलमेट नहीं काम करेगा। चलिए नोट में लिखिएगा, NOTE, नोट। नोट लिखा जाए, नोट में लिखोगे क्या, थोड़ा समझ लो। आप लोग कदम सुने हो? कदम, ये कदम जो होता है उसमें फूल होता है, ठीक है, और फूल जो होता है बिल्कुल गोल, और उसके बगल में ऐसे से रहता है। देखो उधर, उधर देखो, यही फूल वाला क्या गोल वाला से नाक पर मारेंगे, ठीक है, लोलते नहीं। इधर देखो, ये कदम में जब फूल आता है तो इसके ऊपर बार बार कौन जाएगा, चमगादड़। क्यों जाता, क्या बात है, क्योंकि कदम में जो है परागन क्रिया चमगादड़ के द्वारा होता है, ठीक है, ये चीज। और चमगादड़ जो एक प्रकार के रात्रि चर है, रात्रि चर मतलब जो रात में निकलता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है हाँ वो भी होगा, ठीक है, तिलचट्टा, हाँ वो भी है, पढ़ा है 11th में। तो चमगादड़ कदम में परागन क्रिया किसके द्वारा, अब तुम लोग बताओगे चमगादड़ के द्वारा परागन होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंग्लिश में बोलो, हिंदी नहीं। हाँ, क्रिप्टेरोफिली, क्या बोलोगे, क्रिप्टेरोफिली। जब चींटी के द्वारा परागन होगा तो उसे मेयर मेकोफिली। हाँ हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब के सब कीट के अंतर्गत आता है, ठीक, हाँ। और चींटी जो है स्पेशल तुमको ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना कि चींटी के द्वारा परागन को क्या कहते हैं, तब वहां कीट परागन नहीं कहोगे, तब कहोगे मेयर मेकोफिली, ठीक है। जैसे इस कोचिंग के अंतर्गत सब क्लास अलग अलग है ना, उसी तरह क्या कीट परागन के अंतर्गत सब ये अलग अलग है। आगे उसके बाद बात किया जाए सेमल, ठीक है, सेमल जो होता है वो सिमर देखे हो, ये चीज
तो सेमल हो गया और गुलमोहर हो गया। इसमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होता है? ठीक है, नहीं चमगादड़, सब में चमगादड़ नहीं होगा। इसमें होता है एक होता है उसको छोटा सा पेड़ जो होती, पेड़ पर देखिएगा तुरंत क्या चढ़ जाता है उसका, और उसको क्या कहते हैं? गिलहरी। अरे आम भाषा में उसको लुक्खी कहते हैं, लेकिन नाम है गिलहरी। ठीक है, तो नोट में लिखो, जब 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 क्या लिखे, डायरेक्ट लिखो, जब नहीं, कदम में, जब नहीं डायरेक्ट लिखो, कदम में, कदम में चमगादड़ के द्वारा परागण, कदम में चमगादड़ के द्वारा परागण, कदम में चमगादड़ के द्वारा परागण होती है, तथा गुलमोहर एवं सेमल में परागण की क्रिया, गुलमोहर एवं सेमल में परागण की क्रिया गिलहरी के द्वारा होती है। किसके द्वारा होता है? गिलहरी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट खत्म। अब तुम लोग ऐसा करो, इसके नीचे लिख लो क्या, पर परागण के लाभ, जो उसमें लिखाए थे, पर परागण के हानि, सेम वही वाला स्व परागण उल्टा उल्टा लिख दोगे, हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख कर आना, तो अभी लिखो तो हेडिंग पर परागण के लाभ लिखो, न बता दे, बात करोगे कैसे सुनोगे, दुनिया का युवा हो तू लोग। हाँ हेडिंग लिखो न, पर परागण के लाभ, 4 लाइन छोड़ दो। हाँ फिर लिखो पर परागण के हानि, फिगर नहीं बनाना है, अभी हम बताते हैं क्या। पर परागण के लाभ जो लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो हम आपको लिखाएं स्व परागण के हानि, तो जो स्व परागण के हानि होगा इसका हो जाएगा लाभ, और स्व परागण जो लाभ होगा इसका हो जाएगा। कहेगा सर कैसे, देखो ऐसे, उसमें हानि बोले थे, किसमें, पर परागण, स्व परागण में हानि बोले थे कि इसमें परागण क्या होता है, कम क्षति होता है। ये नहीं बताते, इसमें क्या बोले थे, बाहरी कारक की आवश्यकता, लेकिन इसमें लाभ क्या होगा, आवश्यकता होगा। ठीक है, उसके बाद उसमें हानि और क्या क्या बताए थे। ठीक है, उसमें बोले थे कि लाभ में थी, हानि में बताए थे कि इसमें क्या, दिन प्रतिदिन रोग प्रतिरोधी क्षमता क्या होता था, कम होते जाता है। मतलब इसका लाभ में क्या हो जाएगा, दिन प्रतिदिन बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर उसको देखोगे तो उसी के पॉइंट उल्टा करके यहां लिखना है। दूसरा, इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता थी, हो गया। उसके बाद स्व परागण में जो होता है वो उपज, ठीक है, उसका उत्पादन क्षमता क्या होता है, कम हो जाता है, वो हानि है। तो स्व परागण, इसमें क्या होगा, इसका लाभ होगा कि इसमें क्या हो जाता है, उपज क्षमता बढ़ जाता है। समझे, तो ऐसे ऐसे करके आप लोग क्या 3 पॉइंट 4 पॉइंट कर करके लिख कराइएगा। समझे, हम लोग अब नया पॉइंट पढ़ रहे हैं।
किसमें? कटहल में वो चीज अलग है, ठीक है, उस चीज के बारे में देखेंगे क्या कहता है वो, ठीक है। नेक्स्ट स्टार देख लिखिएगा, स्टील पोलेन। अभी आप लोग इससे पूछेंगे कि ये वर्ड मेल पार्ट दर्शा रहा है कि फीमेल पार्ट। पराग, स्त्री केसर, संकर्षण। पोलेन पिस्टिल इंट्रैक्शन। हो गया? हो गया? कल वाला एक विद्यार्थी नजर नहीं आ रहा, कल जिसको सुने थे खड़ा करके उस जगह। दो गायब है क्या? दोनों? ओ, चलिए। मेरे क्लास में प्रॉब्लम है तो पूछिए, डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है तब, और अपने आप बात करोगे तब तो दिक्कत है क्या? बस छूट जितना को सब है, लेकिन वो वाला छूट नहीं है, ठीक। हाँ बताइए, ये जो पराग है पुष्प के मेल पार्ट है कि फीमेल पार्ट? फीमेल पार्ट ना। अच्छा, पराग फीमेल पार्ट है और संभव वाला बात हो गया। पराग या परागकण पुष्प के कौन पार्ट में पढ़े थे? परागकोश से परागकण निकलता, ये सब कहाँ पढ़े थे? तो आप लोग कैसे बोले थे फीमेल पार्ट है? लड़का तरफ एक आध को बोला था। अच्छा, ये स्त्री केसर कौन सा पार्ट? फीमेल पार्ट है। इसमें तो कोई शक नहीं होना क्योंकि इसमें पहले से लगा है स्त्री, जिसके पीछे लग गया स्त्री समझो वो स्त्री है। है नहीं करो, मतलब जिस वर्ड के पीछे लग गया, और घोचू लाल, मतलब हम बोले कि जिसके पीछे लग गया स्त्री। अब पीछ, चलो ध्यान दो, आप समझो, परागकण हो गया मेल पार्ट, स्त्री केसर हो गया फीमेल पार्ट। अब तुम लोग बताओगे, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे या अभी ही पढ़े थे, मेल और फीमेल पार्ट में कौन सा गेमेट चलनशील होता है? मेल गेमेट चलनशील होता है, ठीक है। क्या खुशी मिला हमको। तो अभी तुरंत परागन पढ़े थे, परागकोश से परागकण निकलेगा, स्टिग्मा तक जाए। कभी सुने कि स्टिग्मा निकल कर परागकण तक गया? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। चाहे पौधा हो, चाहे जानवर हो, चाहे मानव हो, इसमें कौन सा गेमेट चलनशील होगा? मेल गेमेट, ठीक है। तो परागकोश क्या होगा? परागकण स्रावित करेगा, वो स्त्री केसर तक पहुंचेगा, ठीक है, उसकी ओर आकर्षित होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पराग स्त्री केसर संकर्षण। डायग्राम से समझो। ये इसका शीर्ष भाग क्या नाम है? स्टिग्मा। चलो, इसके अंदर क्या है? कुछ समझ में आ रहा? ये अंडाशय, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या? बीजांड, ओव्यूल, और ओव्यूल के सबसे अंदर क्या बोले थे? 7 कोष के 8 के अंदर भ्रूण, मतलब भ्रूण नहीं, भ्रूण कोष, एम्ब्रियो सेक। अर्थात हम लोग यही देखने वाले कि परागकोश से पराग का निकला
और वो क्या फीमेल पार्ट स्टिग्मा तक आकर्षण हुआ। ठीक है, आकर्षण होने के बाद अगर अपना जाति सेम होगा, सेम मतलब समझ रहे हैं ना, समान, अगर अपना जाति होगा तो ग्रहण करेगा, नहीं तो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब मैच किया नहीं तो रिजेक्ट किया, समझ रहे हैं ना, नहीं मैच करेगा क्या करेगा, उसको रिजेक्ट। लेकिन परागण जो होगा, गेमेट ट्रांसफर किसी भी प्लांट पर हो सकता है, जैसे वायु के द्वारा हो गया, आम वाला क्या निकल कर हवा के द्वारा, जरूरी नहीं कि आमे वाला पर खोद के पहुंचेगा, क्या वो हो सकता है, वो क्या है, हवा गया है झोंक जा रहा है, वो लीची पर भी पहुंच गया, पहुंच तो गया। लेकिन अगर अपना जाति नहीं होगा तो क्या होगा, उसको ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा, नहीं करेगा। पौधा में बिल्कुल रूल है, ठीक है, लेकिन मानव में कोई रूल नहीं है, समझे ये चीज। तो सुनो, तो ये जो पहुंच रहा है इसी को क्या बोलते हैं, संकर्षण। तो ऐसा किया जाए, इस पॉइंट को हम लोग अब अगले दिन इसको आएंगे तो फिर थोड़ा सा और समझा कर थोड़ा उसके बाद लिखाना शुरू करेंगे। टाइम ओवर हो चुका है आज के लिए, इतना ही, थैंक यू। हाँ होगा।